नमस्कार, मैं अनुशील ओझा और आप देख रहे हैं दृष्टि नाव। आज चौथा दिन है और आज भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन एक सुखद खबर भी है। हमारे दुआओं ने रंग भरा है और बैजनाथ महतो जी को होश आया है। इसी के लिए हम आज प्रेस क्लब में बैठे हैं और हमारे पत्रकार भाई बंधु भी धरने पर बैठे हैं। तो चलिए हम प्रेस क्लब के अधिकारी से जानते हैं और लोगों से जानते हैं और अध्यक्ष महोदय से भी जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या कहेंगे सर? पूछिए कुछ। सर, 6 आईपीएस ऑफिसर, 15,000 अधिकारी लगे हुए हैं इस केस पर, फिर भी कोई अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है। यही सिस्टम पर वार तो शुरू से कर रहे हैं। ये सिस्टम जिसका मुझे पहले भी अंदेशा था कि जिस तरह से पुलिस, रांची पुलिस काम कर रही है, इसकी जो कार्यशैली है, उस पर हमेशा प्रारंभ से मैंने सवाल खड़ा किया। नतीजा सब आपके सामने है। आज 5 दिन हो गया घटना को, कोई नतीजा नहीं निकला। 3 दिन तो हमारा धरना का कार्यक्रम का हो गया। तो इसी से समझ सकते हैं कि किस तरह से काम कर रही है पुलिस की। पूरी सूचना तंत्र फेल हो गई है। कुछ नहीं है, इतने लोग लगे हुए हैं। शुरुआत से आप कहें तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आया है। गवर्नर साहब इस पर चिंता जाहिर किए हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब से हम लोगों ने मिले हैं, तो उन्होंने भी इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कही है। डीजीपी इसमें इन्वॉल्व है, सारे लोग हैं। चूंकि ये हमारे राज्य की राजधानी है रांची, और राजधानी के बीचों बीच घटना घटी हुई, इतने लोग, इतने आला अधिकारी, इतने मतलब राज्य के मुखिया से लेकर के सारे लोग, सब लोग हैं। और उसके बाद भी 5 दिन बीत गए। इतने इतने सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी है, इतने अफसर्स हैं, सब लोग हैं। इसी से समझ जाइए कि अगर नहीं है तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि हमें क्या करना है, नहीं करना है। अगर अगर नहीं किसी से संभल पा रहा है तो आप उसे हटाइए ना। आप किसी सक्षम पदाधिकारी को लाइए, रिजल्ट निकलना चाहिए। ये जब तक है कि जो जो मांग है, डिमांड पूरी नहीं हो रही है, वो धीरे धीरे आक्रोश में बदल जाए और आंदोलन पर लोग उतारू हो जाए, उससे पहले कि प्रशासन को चाहिए कि भैया इस पर आप कोई उपाय निकालें। लेकिन मतलब निराशा है हम लोग, और वो दिख रही है, नज़र भी आ रही है। अभी तक कुछ नहीं है और हम लोग मतलब इसी तरह से बैठे हुए इस आस में कि आखिरकार वो हमलावर कब गिरफ्तार होगा। हमारे साथ उप महापौर भी हैं, तो हम उनसे भी जानेंगे। आज ये भी धरने पर आए हैं, तो चलिए इनसे भी जानते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या बोलेंगे सर? देखिए, बड़ा दुखदाई विषय है और इस विषय पर प्रशासन अगर अपने नींद को नहीं खोल रहा है तो मैं समझता हूँ कि इससे विफल कुछ भी नहीं हो सकता। राज्य सरकार के आला मुखिया चिंता जाहिर कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी चिंता जाहिर कर रहे हैं, और उसके बाद भी अधिकारी एक बहुत छोटे से अपराधी, मतलब उस अपराधी को मैं नहीं समझता हूँ कि उस क्षेत्र के लोग भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो, उसको नहीं पकड़ पा रही है। तो मुझे लगता है कि सूचना तंत्र तो बिल्कुल फेल, सीआईडी बिल्कुल फेल, और कहीं ना कहीं सरकार की विफलता को उजागर कर रही है। आज के दिन जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, आज एक समझ लीजिए समाज का एक आईना पत्रकार, और उस पत्रकार पर हमला होने के बाद अगर उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो ये उदाहरण तो पूरे राज्य के लिए एक बड़ा विषम है कि लोग अब किस पर उम्मीद करें। सड़क पर निकले, घर पे से निकले, कैसे निकले? अगर हम एक नामी गिरामी पत्रकार के जो जो घायल जिन्होंने किया उसको हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो फिर आम लोगों का क्या होगा, मैं तो उससे चिंतित हूँ। और जिस तरह से धरने का कार्यक्रम लगातार पिछले 3 दिनों से चल रहा है, लगातार दबाव बनाए जा रहे, कुछ नहीं हो रहा, कहीं ये आंदोलन का रूप ना ले ले और सरकार इसमें ना गिर जाए, मैं तो इसके लिए भी भयभीत हूँ। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इस पर तुरंत निर्णय लेना चाहिए और एक समयबद्ध अकाउंटेबिलिटी तय करनी चाहिए अधिकारियों के लिए कि आप इतने समय में पकड़े, अन्यथा आपको कहीं ना कहीं इसकी सजा भुगतनी पड़े। अगर ये जब तक नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता है कि सफलता हासिल होगी। सर, ऑलरेडी 25,000 रुपए कैश इनाम रखा गया है और पोस्टर भी जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद भी ऐसा हो रहा है, अब क्या किया जा सकता, मतलब प्रशासन इसमें और क्या करे? देखिए, 25,000 रुपया
कैश कोई मैटर नहीं है, आप उसके घर वालों को प्रेशराइज कीजिए, वो कहीं ना कहीं है, लोग जानते हैं, उस मोहल्ले के लोग आपको बता देंगे कि कहाँ है वो। आपको घेराबंदी करनी होगी, और घेराबंदी तभी होगी जब उसके परिजन को आप दबाव में डालेंगे। और दबाव देना पुलिस हमेशा ये करते आई है, पता नहीं क्यों इस बार अभी तक वो नहीं कर पाई है, मेरे समझ से परे है। अब मुझे लगता है कि तत्काल इस पर निर्णय लेना चाहिए। सर, हमारे सारे पत्रकार भाई बंधु जो हैं वो प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए 100% जिस तरह का खतरा हमारे प्रेस के प्रतिनिधि 24 घंटा लेते हैं, मैं बैजनाथ को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, मेरे घर के बगल में ही रहता है। 12 बजे रात को भी अगर कोई खबर उसको नजर आ जाए तो मैं नहीं समझता हूँ कि घर में वो सोना पसंद करेगा, बल्कि वो सड़क पे निकलना पसंद करेगा। उसी तरह सभी पत्रकार अपने जान की बाजी को लगा के सड़क पर निकल के लोगों के खबर को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक एक्ट के तहत उनको संरक्षण देने की भी सख्त आवश्यकता है, और उसे तत्काल लाना चाहिए राज्य सरकार को। धन्यवाद सर। तो आपने देखा प्रेस क्लब में क्या माहौल है, लोग यहाँ पर काले पट्टे लगाए बैठे हुए हैं प्रदर्शन को दिखाने के लिए। धन्यवाद। मैं अनुशील ओझा, आप देख रहे थे दृष्टि नाउ, कैमरे के पीछे थे रिकी।